हेलो बच्चा लोग, तो हम लोग डे 2 में और एक चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन। आई होप जो 3 वीडियोस डाला गया आप लोग उसको देख चुके हो। प्लीज अच्छे से सुनना, सच में लर्न हो जाएगा। बच्चा सुनो, स्टाफ सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन होता है रिक्रूटमेंट के बाद। क्यों? रिक्रूटमेंट में होता है कि हम लोग सोचते हैं किस सोर्स से इंसान को लाएंगे और उसको कांटेक्ट भी करते हैं, और इसमें जितने लोग आ गए अब मैं उनमें से सेलेक्ट करूंगी। तो लर्न कैसे करना है देखो, सिलेक्शन एक प्रोसेस है बच्चा। क्या है सिलेक्शन? एक प्रोसेस, ठीक है, याद रखना। सिलेक्शन इज व्हाट? प्रोसेस। क्या चीज का प्रोसेस है? चेक करने का। चेक करने को पता है क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग, ऑफ केयरफुल स्क्रीनिंग। बोलो क्या बोलेंगे? ऑफ केयरफुल स्क्रीनिंग, ठीक है। किसको स्क्रीन करे? किसको? हर लोग को नहीं बाबा। ऑफ ऑल दी अवेलेबल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग केयरफुली स्क्रीन करें। क्यों कर रहे भाई? टू चूज द मोस्ट सुटेबल वंस टू फिल द जॉब वैकेंसी। वापस से, इट इज दी प्रोसेस। क्या चीज का? केयरफुल स्क्रीनिंग का। किसको? हर लोग को नहीं, ऑल दी अवेलेबल कैंडिडेट्स। क्यों करेंगे? टू चूज दी सुटेबल वन, जो बेस्ट है उसको जॉब वैकेंसी को फिल करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट। अब इसमें करते क्या है बच्चा? इसमें दो चीज होता है, those who are to be employed, those who are to be rejected, ठीक है। अब इसका एक डेफिनेशन भी कर लो। ये एक प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम, चूज कर रहे किस में से? अमंग द कैंडिडेट्स द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर फ्यूचर पोजीशन। वापस से, सिलेक्शन एक प्रोसेस है किस चीज का? चूज करने का। किससे? अमंग दी कैंडिडेट्स। क्यों सेलेक्ट कर? किसको सेलेक्ट करे? सुटेबल पर्सन को। कब के लिए? प्रेजेंट और फ्यूचर पोजीशंस के लिए। एम आई क्लियर? मीनिंग भी हो गया, डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन, नहीं नॉट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। कल मैं इस सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाने वाली हूँ। स्टे ट्यून बच्चा। देखो, सबसे पहला ऊपर वाला ये तो प्रोसेस है। मेरा क्वेश्चन है क्यों प्रोसेस? हम लास्ट चैप्टर में बोले थे क्योंकि भाई इसमें स्टेप्स होता है। बच्चा याद रखना, जिसमें भी स्टेप्स होता है वो प्रोसेस होता है। देखो, इट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप। क्लियर? अब वो पॉजिटिव था रिक्रूटमेंट, ये नेगेटिव है। क्यों? इनमें से हम लोग कम को रखते हैं और बहुत लोग को हटाते हैं। देखो, negative process because candidates are rejected in order to identify the suitable ones, or number of rejected are much more than the selected bus. अब सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन बाद में होता है। देखो, सक्सीड्स रिक्रूटमेंट, याद रखना। नेक्स्ट, सिलेक्शन में क्या होता है? मैच करते हैं देखो कैंडिडेट को जॉब से, और इसका पर्पस क्या है? राइट वन को चूज करना। देखो, टू चूज द राइट टाइप ऑफ पीपल ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके। वापस से करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला प्रोसेस है। क्यों? बहुत सारे स्टेप्स है। सेकंड, नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? जिनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो कम होते हैं। किससे? रिजेक्ट वालों से। नेक्स्ट, सिलेक्शन कब आता है? रिटायरमेंट के बाद। सॉरी, सिलेक्शन कब आता है? रिक्रूटमेंट के बाद, याद रखना, नॉट रिटायरमेंट। नेक्स्ट, सिलेक्शन क्या होता है? मैच करते हैं किसको? कैंडिडेट को जॉब से। और लास्ट वाला, इसका पर्पस क्या है भाई? पर्पस है राइट टाइप को लेकर आओ ताकि कैसे काम हो? एफिशिएंटली, याद रखना। अब आते हैं मेन चीज में, मजा आ जाएगा इसमें आप लोग को। देखो, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग माने बोल चुकी, चेकिंग। इसका मतलब पहले से चेक करना ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है ना। लाइफ में किसी को ले आओ, बाद में प्रॉब्लम है, इट्स बेटर कि पहले से क्या कर लो? चेक। तो देखो, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज जनरली क्वाइट ब्रीफ। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज शॉर्ट। ब्रीफ माने शॉर्ट। इसका एम क्या है? पहले ही अनसुटेबल वालों को हटा डालो ताकि बाद में जब इंटरव्यू एंड सो ऑन प्रोसेस चालू होगा तो उसमें दिक्कत नहीं हो। जो एकदम ही हमारे जॉब के लिए नहीं सूटेबल है उसको पहले हटाओ। एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कोई सीए, ठीक है, मैंने सीए इन द सेंस मुझे चाहिए कोई कॉमर्स बेस्ड, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड बंदा आया, तो मैं प्रोफाइल देख रही हूँ, उसका स्ट्रीम है तुम्हारा साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड, तो मैं रखूंगी साइंस, देखते ही मैं हटा दूंगी। इट्स लाइक दैट। देखो, इट एम्स टू एलिमिनेट टोटली अनसुटेबल कैंडिडेट। किसको हटाएंगे? अनसुटेबल। द कैंडिडेट सीकर्स आर रिसीव्ड एट द रिसेप्शन काउंटर। सबसे पहले जो कैंडिडेट आएगा, हम लोग को जैसे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी है, वही पहले चेक कर लेगी कि उसको आगे का फॉर्म वॉर्म फिल करने भी देखी नहीं, एप्लीकेशन ब्लैंक जिसको बोलते हैं। देखो, द रिसेप्शनिस्ट
और सम अदर ऑफिशियल इंटरव्यूज द कैंडिडेट, क्या करेगा, इंटरव्यू टू डिटरमाइन वो वर्थ भी है कि नहीं, देखो इट इज वर्थ वाइल फॉर द कैंडिडेट और नॉट, फिर ही उसको एप्लीकेशन बैंक फॉल मैंने फिलअप करने देगी। कैंडिडेट्स पोजेसिंग दी मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड हैविंग सम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड को ही एप्लीकेशन ब्लैंक फिल करने दिया जाता है, दैट इज द फॉर्म। माने जो एकदम ही अनसुटेबल उसको हटाओ और जो थोड़े भी सूटेबल, थोड़े से भी, तो उनको एप्लीकेशन ब्लैंक दे दो। नेक्स्ट, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट दोनों, जो जॉब में रख रहे और सामने वाला। ये टाइम और एक्सपेंस बचाता है, क्यों, अनफिट कैंडिडेट को पहले हटा देता है वापस, ये क्या बचाता है, टाइम भी और एक्सपेंस भी, क्यों, क्योंकि अनफिट वालों को हटा देता है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट, इससे ना कैंडिडेट्स का भी बचता है, क्यों, बाद में रिजेक्ट होगा भाई, पहले ही रिजेक्ट हो जाए। देखो, द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो सेव्ड फ्रॉम द ट्रबल ऑफ पासिंग थ्रू अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड बीइंग रिजेक्टेड। इतना सब कुछ करने का बोलेगा कि हमें तो भाई कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा चाहिए था, तो गलत हो जाएगा ना, पहले ही फिर उसको हटा दो। तो इसका दो चीज क्या बोले, टाइम एक्सपेंस बचता है, और एक क्या बोले, कैंडिडेट का भी लॉन्ग प्रोसीजर बचता है। नेक्स्ट, फिर आता है जो थोड़े भी सूटेबल होंगे तो उनको क्या फिल कराएंगे, एप्लीकेशन ब्लैंक। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारी चीज का डिटेल्स फिल करना होता है, नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ये लाइन करने का जरूरत नहीं है बच्चा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होना चाहिए, कैसा, जो सब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म शुड प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस पता है क्या है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो हमेशा डिटेल में फिल रहता है और ये हमेशा रहेगा हमारे पास, तो डिटेल और परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। क्या रिकॉर्ड, डिटेल्ड एज वेल एज परमानेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कैंडिडेट का सूटेबिलिटी, देखो कैंडिडेट का सूटेबिलिटी और इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टेंटेटिव इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, माने हम अपना टेंटेटिव कंक्लूजन, टेंटेटिव माने अभी पक्का नहीं है, बट हाँ इसको रखना है नहीं रखना है थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट, ये सर्व करता है द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। रोडीज कोई देखा है, देखे तो कमेंट करके बताओ, इसमें क्या होता था, एक फॉर्म आता था, ठीक है, फॉर्म पढ़कर जब वो सामने बंदा बंदी जो भी आते थे तो उनसे उनके फॉर्म के बेसिस पे क्वेश्चंस किया जाता था, ठीक है। देखो वापस, ये क्या देता है बच्चा, डिटेल्ड और परमानेंट रिकॉर्ड। नंबर 2, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कैंडिडेट का सूटेबिलिटी। नंबर 3 क्या है, इससे हम लोग टेंटेटिव कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 4 और एक है, नंबर 3 था वो, नंबर 4 ये है कि वो एक बेसिस बनता है कि हमें इंटरव्यू के दौरान क्या क्वेश्चंस पूछना है। खत्म, पहला स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले ही चेक कर लो, रिसेप्शनिस्ट देख लेती है और निकाल देती है, ठीक लगा तो क्या फिल करेगा, एप्लीकेशन ब्लैंक, तो सेकंड है एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों भरवाया जाता है भाई, नंबर 1 स्क्रूटिनी का मतलब चेक करना होता है, स्क्रूटिनी अगर करेंगे हेल्प टू वीड आउट माने निकाल डालो कैंडिडेट्स हु आर लैकिंग इन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग, माने जो लोग हमें चाहिए अगर वो उनका वैसे एजुकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको निकाल डालो। क्या दो ई वर्ड है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। नंबर 2, सेकेंडली इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, ये तो ऊपर में आ गया, इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में ही देख लेते हैं। थर्ड, डेटा कंटेंट वो फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा, ऊपर का सेम चीज आ गया बच्चा। नंबर 1 डिटेल्ड एंड परमानेंट रिकॉर्ड है। नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेटिंग माने फॉर्म करते हैं जो हम लोग इंटरव्यू में पूछेंगे। बस ऊपर वाला याद रख लेना, ये क्यों हेल्प होता है, निकाल देना, टू वीड आउट दी अनसुटेबल कैंडिडेट, ठीक है। चलो अब आते हैं सिलेक्शन टेस्ट लेते, अगर इसमें भी हम लोग को अच्छा लग गया तो। आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग माने चेकिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे कैंडिडेट को रखा जाता है ताकि उनको टेस्ट और इंटरव्यू किया जाए। टेस्ट बहुत ही पॉपुलर डिवाइस, अगर क्वेश्चन आएगा कि पॉपुलर डिवाइस क्या है तो टेस्ट, दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, हम लोग कैसे लेंगे, सामने वाले की पर्सनालिटी के हिसाब से। अब इसका एडवांटेज क्या है, इससे हम लोग कैंडिडेट्स का सूटेबिलिटी देखते हैं और स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं कि वो कैसा जॉब परफॉर्म करेगा। दो चीज है बस, सूटेबिलिटी और स्टैंडर्ड्स, कि वो सूटेबल है कि नहीं, कैंडिडेट का सूटेबिलिटी देखते हैं और क्या देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, टेस्ट हमेशा रिलायबल नहीं हो सकता है, और एक इसका अलग से लिख देना, ये नंबर 2 है कि इसमें टाइम और मनी भी लगता है। लास्ट, टेस्ट आर मोर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अनसूटेबल कैंडिडेट्स। बेसिकली ये हेल्प सेलेक्टिंग में नहीं होता है, ये हेल्प किस में होता है कि किसको निकालना है हमें, लाइक दैट, ठीक है। आ जाओ, therefore टेस्ट शुड बी ओनली एज सप्लीमेंट, ये इंडिपेंडेंट टेक्निक नहीं है, ये हेल्पिंग एडिशनल टेक्निक है। सप्लीमेंट माने क्या हो गया, एडिशनल, याद रखना क्या होगा, एडिशनल।
अगर क्वेश्चन आएगा किसको हम लोग सप्लीमेंट रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, तो क्या बोलोगे, टेस्ट को। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तो बच्चा आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपका आईक्यू, मेंटल अलर्टनेस, ये सब देखा जाएगा। देखो ये टेस्ट है, मेजर करते हैं पर्सन का कैपेसिटी। पता है किस चीज का कैपेसिटी? दो चीज, एक तुम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, देखो वो, और एक रीजनिंग, तुम जवाब दे पा रहे हो कि नहीं, बोलो क्या क्या, कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग का। ठीक है, किस टर्म्स में, उसके मेमोरी, वोकैब और मेंटल अलर्टनेस। वापस देखो, लर्न हो गया। हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या देखते हैं, हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट में पर्सन का एक क्या देखते हैं, रीजनिंग, और एक क्या देखते हैं, वो लोग कॉम्प्रीहेंशन, जो तुम लोग इंग्लिश में करते हैं। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेमोरी हो गया, मेंटल अलर्टनेस हो गया और वोकैब हो गया। क्लियर। अब आता है एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चा। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं तुम्हारे अंदर सीखने की कितना कला है। माने अभी हम जो तुमको जॉब देंगे वो नहीं, फ्यूचर में अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम कराएंगे तो वो तुम कर पाओगे कि नहीं। देखो, such tests seek to measure a candidate's capacity to learn particular skill. Such test is suitable to measure what, candidate का capacity, कि वो लर्न करे पर्टिकुलर स्किल एंड पोटेंशियल एबिलिटी। ठीक है, इसका फिर ये लाइन नहीं करना है बच्चा। एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या प्रेडिक्ट होता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस। बोले ना कि तुम फ्यूचर में कर पाएगा कि नहीं, देखो इससे तुम्हारा एबिलिटी पता चलता है। क्लियर। अभी तक हमने क्या किया, इंटेलिजेंस हो गया, जिसमें दो वर्ड क्या है, रीजनिंग, और एक इंग्लिश का क्या, कॉम्प्रीहेंशन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेमोरी, मेंटल अलर्टनेस, वोकैब। अब एप्टीट्यूड में क्या है, पोटेंशियल देख रहे हैं, फ्यूचर पोटेंशियल, कि हम काम कर पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट माने जो अभी जॉब मिल रहा है उससे रिलेटेड टेस्ट, कि वो हम कर पाएंगे नहीं, कि सपोज कोई टाइपिस्ट है तो उसको टाइपिंग करने देगा। देखो, दीज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज, कितना नॉलेज है, एंड स्किल ऑलरेडी अचीव्ड इन ट्रेड। हम सिखाएंगे नहीं तुमको ऑलरेडी कितना काम आता है, ऑलरेडी अचीव्ड इन अ टेस्ट। व्हाट, ऑलरेडी अचीव्ड इन अ टेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट माने तुमको क्या प्रेफरेंस है तुम्हारा, देखो टू फाइंड आउट प्रेफरेंस, वर्ड याद रख लेना, प्रेफरेंस। पर्सनालिटी में हम तुम्हारा क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल का पर्सनालिटी क्या होता है, कोई रिस्की सिचुएशन आ गया तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, तुम्हारा इमोशनल बैलेंस कैसा है, मैच्योरिटी कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। क्या बोले, बोलो पर्सनालिटी में पर्सनालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इमोशनल बैलेंस देखकर। नेक्स्ट, मैच्योरिटी, टेम्परामेंट देख। ठीक है। एक लास्ट, डेक्स्टरिटी टेस्ट में सपोज तुम्हारा मूवमेंट देखते हैं। देखो, डिजाइन टू डिटरमाइन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू यूज हैंड एंड फिंगर। ठीक है, वो भी इंडस्ट्रियल वर्क ये सब में होता है, याद रखना। अब सिलेक्शन और इंटरव्यू, ये फाइनल इंटरव्यू, इसमें सेलेक्ट हो ही जाएगा वाला चीज, लास्ट एकदम। देखो, इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा, कॉन्वर्सेशन होगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट, आमने सामने। द सेलेक्टर्स आस्क जॉब रिलेटेड एंड जनरल क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुमने फॉर्म में जो फिल किया वो सही है कि नहीं। देखो, क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू एप्लीकेशन ब्लैंक। नेक्स्ट, इंटरव्यू सबसे वाइडली यूज स्टेप है एम्प्लॉय सिलेक्शन में। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ये दीज आर देयर आर सम क्वालिटी विच कैन बी जज हाउ ओनली फेस टू फेस, याद रखना, तो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका ड्रॉबैक्स भी है बच्चा, ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई, एक्सपेंसिव है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, इससे सिर्फ पर्सनालिटी देख सकते हैं, स्किल नहीं। बोलो फेस टू फेस क्या देखेंगे हम, आप पर्सनालिटी चेक कर पाएंगे, स्किल नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे ओरली ऐसे बात करें फेस टू फेस, तो हमको तुम्हारी अंदर की कला थोड़ी पता है, वो तो हम तुमको एक्शन ग्राउंड वर्क करने देंगे तब पता चलेगा। थर्डली, द इंटरव्यूअर मे नॉट बी एक्सपर्ट, माने मेरी कमी है, मैं इंटरव्यू ढंग से नहीं ले पा रही हूँ, एंड मे फेल टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सामने वाले से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे। लास्ट, पर्सनल जजमेंट, मेरे को ना उसको देखकर पसंद ही नहीं आया वो इंसान, तो पर्सनल जजमेंट बायसनेस भी हो सकता है। वापस, टाइम कंज्यूमिंग है, इंटरव्यूअर ढंग से ले ही नहीं पा रहा है, पर्सनालिटी पता चलता है, स्किल नहीं, और लास्ट में पर्सनल जजमेंट। ठीक है, आ जाओ। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है बाबू, अच्छा ड्रॉबैक्स तो हो चुका है, वेरी नाइस। आ जाओ, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बाबू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, जस्ट वेट। तो बच्चा लोग, हम लोग कितना पॉइंट्स कर लिया, 4। पहला 4 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, चेक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, राइट, वो कहाँ हो जाता है, रिसेप्शन के पास ही हो जाता है। उसके बाद उसको एप्लीकेशन दिया जाता है, एप्लीकेशन ब्लैंक वाला काम हो जाता है। एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका बहुत सारा टेस्ट लेंगे। जब टेस्ट ले लेते हैं तो फाइनल इंटरव्यू फेस टू फेस। अब पता है क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है बच्चा, ग्रुप डिस्कशन। जस्ट 1 मिनट, ओके। देखो क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में पता है क्या होता है, इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ जजिंग दो चीज बच्चा,
एक तुम लीड कैसे करते हो और तेरे अंदर क्या सोशल ट्रेट्स है। जब बात करो लीड का, होता है ना कोई एकदम कवर कर रहा है टॉपिक को, कोई बाद में उसको बोल रहे हैं, तो मैं सोशल ट्रेट, सोसाइटी में रहने का ट्रेट्स पता चलता है, इंटरैक्शन। देखो यूजफुल मीन्स ऑफ जजिंग द लीडरशिप एबिलिटी एंड सोशल ट्रेट्स। याद रखना जीडी में क्या होता है, दो चीज, लीडरशिप ट्रेट्स और सॉरी लीडरशिप एबिलिटी और साथ ही साथ सोशल ट्रेट्स, ठीक है। नंबर 2, पता है इसमें क्या होता है, एक ग्रुप डिस्कशन में एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, कितने लोगों के टीम को एमसीक्यू में आ सकता है 8 से 10, बोलो कितना, 8 से 10, और मेंबर ऑफ द ग्रुप डिस्कस करता है प्रॉब्लम और इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से वापस से। क्या ग्रुप डिस्कशन में एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, कितने लोगों को, 8 से 10 का ग्रुप होता है, और वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जो ऑब्जर्वर है, मैं बैठ के देख रही हूँ, मैं गाइड भी करती हूँ, अरे ये अरे वो लाइक दैट, और साथ में रिकॉर्ड करती हूँ तुमने कितनी बार बोला और किस वे में हर एक मेंबर को एड्रेस किया, बदतमीजी के वे में, रेस्पेक्ट वाले वे में। एक होता है तुम बहुत सॉलिड पॉइंट बोल रहे हैं बट बहुत हार्श वे में, तो वो सब टोन भी देखा जाता है, ठीक है। कुछ कुछ मेंबर्स इनिशिएट करते हैं और लीड करते हैं और कुछ कुछ मेंबर जस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें यही चेक करते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट, अब मैं तेरे को रख ली, एवरीथिंग इज डन, बट तुम बाद में बीमार निकल गया तो भाई मेरा तो प्रॉब्लम होगा, मुझे तुझे ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं टू सी, टू चेक वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट, इट्स ही और शी इज फिट और नॉट। देखो मेडिकल चेकअप कौन करेगा पता है, एक या दो नहीं, पैनल ऑफ डॉक्टर्स। बच्चा कौन, पैनल ऑफ डॉक्टर्स। क्यों, टू एंश्योर हेल्दी एंड फिजिकली फिट फॉर द जॉब, ठीक है। और एक साथ में इट विल ऑल्सो ensure that the candidate selected do not suffer from any serious problem जो फ्यूचर में इशू क्रिएट करेगा। अब उसके बाद हम लोग रेफरेंस चेक करते हैं, पता है असली तो यही खेल होता है, लिटरली कॉर्पोरेट फील्ड्स में क्या खेल होता है, तुम्हारा रेफरेंस बोलते हैं, सबसे पहले यही काम आता है। देखो कितने लोग का रेफरेंस देना होता है, 2, देखो एटलीस्ट 2 responsible person। एप्लीकेशन ब्लैंक पे यू नीड टू पुट एटलीस्ट द नेम एंड एड्रेस, क्या क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ एटलीस्ट 2 responsible person। अब वो पर्सन को कांटेक्ट किया जाएगा, राइटिंग में भी हो सकता है, टेलीफोन में भी हो सकता है। देख वाई अबाउट द बैकग्राउंड, एबिलिटी एंड कैरेक्टर, 3 चीज आया, ABC, क्या ABC, एबिलिटी, बैकग्राउंड, कैरेक्टर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम मे बी बायस्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। कभी कभी क्या होता है, फोन में नहीं होता है, दोनों चीज होता है, डीमेरिट भी होता है, मेरे को खुन्नस है, रिलेटिव्स गाइस, तो होता है ना मैं गंदा जानबूझ के बोलूंगी, और कभी कभी मैं बायस्ड होकर तुम्हारे फेवर में। नेक्स्ट है फाइनल अप्रूवल होता है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है बच्चा हमारा। द कैंडिडेट हु फाउंड सूटेबल आफ्टर व्हाट, देख 2 चीज, मेडिकल एंड बैकग्राउंड चेक। क्या क्या चीज बच्चा, मेडिकल एंड बैकग्राउंड चेक के बाद फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर, उनको फॉर्मली बुला दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। उनको पता है एक स्पेसिफाइड डेट देता है, स्पेसिफिक डेट की इसमें आके ज्वाइन कर दीजिए। द कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड, उनको ना जैसे किसी से मिलते ही शादी कर लेते हो क्या, आज के युग में तो ऐसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं 1-2 साल देखते हैं, तो इधर भी सेम है बच्चा। द कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन ऑफ 1 और 2 ईयर्स, पहले चेक करेंगे 1-2 साल टेम्पररी पीरियड, फिर तुमको परमानेंट कर देंगे अपनी जिंदगी में, माने यहाँ पे अपने जॉब में। नेक्स्ट लास्ट बच्चा, लास्ट प्लेसमेंट। देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर पुट अप और पोस्टेड ऑन एप्रोप्रिएट जॉब, तो सेलेक्टेड उनको एप्रोप्रिएट जॉब देते हैं, इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। सुनना, प्लेसमेंट भी प्रोसेस है क्या करने का, असाइन करने का। क्या असाइन करोगे, जॉब या वर्क, किसको, सेलेक्टेड कैंडिडेट को, और इसमें मैच होता है क्या, कैंडिडेट को जॉब से, और इसका क्या एक्सक्यूज मी, और इसका जब तुम लोग ढंग से प्लेस करते हो तो मोटिवेशन बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है। क्यों एक्सक्यूज मी, जब मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगी जो तुम कर पाओगे तो तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा, आता हुआ काम का एफिशिएंसी बढ़ेगा और तुम्हारा संतुष्टि बढ़ेगा। अगर मैं कोई ऐसा काम दूंगी जो तुम नहीं कर पा रहे तो तुम डिमोटिवेट हो जाएगा ना, सेटिस्फैक्शन नहीं रहे। While placing the employee requirement of both the organization and candidate should be taken. कैंडिडेट का भी भला हो, हमारा भी भला हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का नीड भी देखो और कैंडिडेट का भी। यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर। गाइज अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, इट मोटिवेट्स अस ताकि और वीडियो और जबरदस्त वीडियो आए। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चा।